Hello dear student, how are you? I hope you all are fine at your home, and here we will solve some NCERT problems. So here is the question. Two trains A and B of length 400 meter each are moving with same speed 72 km per hour in same direction with A ahead of B. The driver B decides to overtake A and accelerates by 1 meter per second square. If after 50 seconds the B just passed the A, what was original distance between them? What is the question? Firstly, we have to understand the question. After that, we can solve it. So, we can read twice, at least twice a question. After that, we will understand. So, in question, we have given some quantities. क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन है, आप एक बार क्वेश्चन का समझ लीजिए क्या बोल रहा है. क्वेश्चन में ये उसने कहा है कि दो ट्रेन है A ऑन एंड B. वो दोनों ट्रेन पैरेलल ट्रैक पे चल रही है. पैरेलल ट्रैक पे चलने का मतलब कि एक ट्रेन ऐसे जा रही है और दूसरी ट्रेन भी ऐसे ही जा रही है. लेकिन उसने इसी में एक शर्त लगा दी है कि वो ऐसे जा तो रही है पर वो एक ही है कि एक ही है, ठीक, ऐसे जा रही है. लेकिन उसकी कंडीशन है कि विद A अहेड ऑफ B, मतलब A आगे है और B पीछे है. ठीक है, कितना पीछे है ये नहीं पता हमें. A और B दोनों पैरेलल ट्रैक पे जा रही है. तो सडनली जो B वाला ड्राइवर है उसने ये सोचा कि मैं A को क्रॉस कर दूं, यानी ओवरटेक कर दूं. ठीक है, तो ओवरटेक करने के लिए ऑब्वियसली पहले ये दोनों ट्रेन सेम स्पीड यानी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी. अगर ये इसी स्पीड से चलती रहती तो दोनों ट्रेन जिस डिस्टेंस पे भी मूव कर रही थी वो उसी पे बनी रहती. लेकिन बी वाले ड्राइवर के दिमाग में आया कि हमें ए को ओवरटेक करना है. अगर ओवरटेक करना है तो ऑब्वियसली उसे बी वाले ड्राइवर को अपनी स्पीड एक्सेलरेट करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी. तो वही ड्राइवर ने किया कि बी वाला जो ड्राइवर है उसने अपनी स्पीड को एक्सेलरेट किया बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से. ठीक है, जब उसने एक्सेलरेट किया तो उसकी स्पीड बढ़ी और वो ए को ओवरटेक कर गया. लेकिन ए को ओवरटेक करने में उसको टाइम कितना लगा? 50 सेकेंड का. ठीक है, तो जस्ट पास द ए. व्हाट वाज ओरिजिनल डिस्टेंस? अब क्वेश्चन में पूछा यह है कि जो ओवरटेक करने से पहले ड्राइवर ने जब ये बात सोची थी कि इसको उस बी वाले ड्राइवर को ए को क्रॉस करना है, ये बात जब उसके माइंड में आई थी तो उस टाइम उसकी ओरिजिनल डिस्टेंस कितनी थी ए और बी के बीच की, जिसको उसे क्रॉस करना पड़ा विद द हेल्प ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन. ठीक है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हम गिवन क्वांटिटीज लिख लेते हैं क्या क्या दी हुई है. तो आप देखिए फॉर ट्रेन ए और फॉर ट्रेन बी. ट्रेन ए के लिए एंड बी के लिए बोथ हैव सेम वेलोसिटी, सो वी हैव राइट डाउन 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर. बट वी नो दैट वी हैव टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड because we have to write down SI unit. So the SI unit is meter per second, so we have to convert kilometer per hour into meter per second. So we have to convert 72 kilometer. If we will convert 72 kilometer, then it will become 20 meter per second. How? Then 72 into 5 by 18, so you will get 20 meter per second. तो get it? अब क्या किया उसने कि ये वैल्यू गिवन है, आप देखिए इतनी वेलोसिटी दी है. टाइम तो दोनों, जब बी वाला चल रहा होगा तो ए वाला रुका तो नहीं ना. इट मीन्स 50 सेकेंड में उसने भी कुछ तो डिस्टेंस कवर की होगी. तो उस वही लिखा है टाइम टी इक्वल टू 50 सेकेंड, यहाँ भी टी इक्वल टू 50 सेकेंड. अब आता है ए ट्रेन ने अपने आप की स्पीड बढ़ाई नहीं, वो जिस स्पीड से था उसी यूनिफॉर्म स्पीड से चलता रहा. इसका मतलब एक्सेलरेशन इस केस में 0 है. लेकिन इस केस में बी वाले ने अपनी की स्पीड को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से एक्सेलरेट किया था, इसलिए इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू है यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि दोनों, हम पहले ये कैलकुलेट करते हैं कि दोनों ने इंडिविजुअली डिस्टेंस कवर कितनी की. ऑब्वियसली ये एक्सेलरेशन वाली गाड़ी है तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी और ये कम डिस्टेंस कवर करेगी. तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं. डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए वी हैव द इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकेंड इक्वेशन हाफ AT स्क्वायर. तो वी विल पुट द वैल्यूज.
u इट मीन्स 20 इंटू t इट मीन्स 50 प्लस हाफ a 0 है, t का मतलब 50 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाला टर्म तो पूरा ही 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 मीटर। गेट इट? इधर सेम फॉर्मूला वी विल अप्लाई, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u मीन्स 20 इंटू 50 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 50 का स्क्वायर, 1000 प्लस हाफ इंटू ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 50। इसको अगर सॉल्व करें तो ये होगा 2500 और डिवाइड बाई 2 इट मीन्स इसको 1250 आएगा इसको सॉल्व करने में, और इसमें इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2250 मीटर। सो इट इज द आंसर ऑफ फॉर ट्रेन 2। इसका मतलब कि ट्रेन B ने इतनी डिस्टेंस कवर की और ट्रेन A ने इतनी डिस्टेंस कवर की। इट मीन्स कि इसने इससे इतनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर की, इतनी ज़्यादा कवर की तो क्या हो जाएगा, कितनी ज़्यादा कवर की, तो आप कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, S2 आप इसको लिख लीजिए S2 और इसको S1, तो आंसर में आएगा S2 माइनस S1 इक्वल टू 2250 माइनस 1000। तो ये आंसर कितना होगा 1250। ठीक है, बट हमारा ये आंसर होता अगर हमें ट्रेन की लेंथ क्वेश्चन में गिवन नहीं होती, बट क्वेश्चन वाले ने थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया और घुमा दिया कि लेंथ भी दी हुई है ट्रेन की। इट मीन्स उसने वो लेंथ सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है जो ट्रेन की लेंथ रही थी। तो डिस्टेंस उसने कहाँ से कैलकुलेट की है, पीछे वाले ट्रेन के फर्स्ट वाले बॉक्स से और आगे जो ट्रेन होगी उसके लास्ट वाले से। इट मीन्स उसने दोनों ट्रेन की लेंथ सब्ट्रैक्ट करवा दी है। तो दोनों ट्रेन कितनी थी 400 की थी, तो टू ट्रेन कितनी हो जाएंगी 800 की। आपको इसमें से 800 और माइनस करना पड़ेगा, तो हमारी जो रिमेनिंग लेंथ बची वो बची 450 मीटर। सो दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। दिस डिस्टेंस विल बी बिटवीन A and B train in initial level which have to cover by the train B। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप एक बार पूरा रीड कर लीजिए, आप वीडियो को बार बार पॉज करके इसको समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। I hope you will understand this question, and according to this numerical you will solve your NCERT problem। So please आप लोग अपने NCERT में जो न्यूमेरिकल्स बैक क्वेश्चन चैप्टर के लास्ट में दिए होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आंसर और सॉल्व करना पूछ सकते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाते हुए उसमें वो न्यूमेरिकल सॉल्व करके ज़रूर बताऊँगी। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए, और ये जो नीचे चल रहा है इस पर भी ध्यान रखिए प्लीज़। बाय बाय, टेक केयर।